स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक भक्ति मूवमेंट शुरू करते हैं। अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करें तो दिस डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट टुक प्लेस इन तमिलनाडु लगभग 7 से 12 सेंचुरी के बीच में। भक्ति मूवमेंट हमारे टॉपिक का नाम है। तो डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट की बात करें तो इट टुक प्लेस इन तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई बिटवीन 7 से 12 सेंचुरी के बीच। इट वॉज रिफ्लेक्टेड इन द इमोशनल पोएम्स ऑफ नायनर्स। नायनर्स कौन होते थे? दे वर द डिवोटीज ऑफ शिवा। नायनर्स से हमें याद रखना है कि दे वर द डिवोटीज ऑफ शिवा, और अलवर्स they were the devotees of Vishnu. Nayanars were the devotees of Shiva and the Alvars were the devotees of Vishnu. All right. तो जो डेवलपमेंट था भक्ति मूवमेंट का, ये तमिलनाडु से शुरू हुआ। 7 से 12 सेंचुरीज हमने देखा इस ड्यूरेशन में स्टार्ट हुआ, 7 से 12 सेंचुरी के बीच में। और इमोशनल पोएम्स किसकी? नायनर्स की, जो कि नायनर्स वर द डिवोटीज ऑफ शिवा। और अलवर्स के इमोशनल पोएम्स, अलवर्स थे डिवोटीज ऑफ विष्णु। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अलवर में वी आ रहा है तो वी से हमें याद रखने की विष्णु, और जो दूसरा है वो शिव। These saints looked upon religion not as a cold formal worship but as a loving bond. जो saints थे अलवर्स और नायनर्स, इन्होंने religion को as a loving bond देखा, based upon love between the worshipped and the worshipper. जो worshipper है that is Shiv in case of नायनर्स and Vishnu in case of अलवर्स। उन्होंने देखा कि जो रिलेशन है between worshipped, जो worship कर रहा है, and the worshipper शिवा and विष्णु, उनके बीच का जो डिवोशन है, जो लव है, उस पर उनका पूरा फोकस रहा। दे रोट इन लोकल लैंग्वेजेस में लिखते थे, जो भी लिखते थे तमिल और तेलुगु, एंड वर देयरफॉर एबल टू रीच आउट टू मेनी पीपल। और बहुत लोगों तक वो पहुंच चुकी, उनकी बातें जो कह रहे थे लोकल लैंग्वेजेस में लिख रहे थे तमिल और तेलुगु में, तो उनकी बातें बहुत लोगों तक पहुंच पाई आराम से। तो हम इस लाइन में हमने देखा नायनर्स डिवोटीज ऑफ शिवा, अलवर्स डिवोटीज ऑफ विष्णु। हमने देखा कि भक्ति मूवमेंट का डेवलपमेंट तमिलनाडु से 7 से 12 सेंचुरी के बीच में, और जो भी कुछ लिख रहे थे वो प्रीच करने के लिए, वो दे वर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेजेस तमिल एंड तेलुगु, एंड बाय दिस दे रीच टू लॉट ऑफ पीपल, कॉमन मासेस तक वो उनकी बातें, वो जो कह रहे थे, दे वर एबल टू रीच। In course of time, the ideas of South moved up to the North. अब जो 7th 12th सेंचुरी के बीच में जो शुरू हुआ, ये आइडिया जो थे साउथ तमिलनाडु से पहुंचे नॉर्थ तक, बट इट वॉज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत स्लो, आराम से हुआ प्रोसेस था। साउथ से नॉर्थ तक का सफ़र जो था काफ़ी स्लो प्रोसेस था। संस्कृत विच वॉज स्टिल द व्हीकल ऑफ थॉट वॉज गिवन अ न्यू फॉर्म। और संस्कृत उस समय काफ़ी यूज हुआ करती थी नॉर्थ में, उसको एक नया फॉर्म मिला, नया शेप मिला इस मूवमेंट के दौरान। Thus we find that जो भागवत पुराण है 9th सेंचुरी की, was not written in old पुराण फॉर्म। जो भागवत पुराण थी जो 9th सेंचुरी में लिखी गई, वो पुरानी पुराणों की तरह नहीं लिखी जा रही थी। सेंटर्ड अराउंड कृष्णा एज अ चाइल्डहुड। और ये जो भागवत पुराण थी, इसमें कृष्णा का चाइल्डहुड और यूथ के बारे में मेंशन है। दिस वर्क यूजेस कृष्णाज एक्सप्लॉइट्स टू, और ये कृष्णा के बारे में बताता है, पूरा डीप फिलोसफी को एक्सप्लेन करता है सिंपल टर्म्स में, दिस भागवत पुराण। और ये जो भागवत पुराण का काम था, ये जो किताब थी, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई इन द हिस्ट्री ऑफ वैष्णवाइट मूवमेंट। भागवत पुराण जो था, इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन द वैष्णवाइट मूवमेंट के केस में टर्निंग पॉइंट रहा। A more effective method for spreading of the bhakti ideology was the use of local languages. Local languages का वो यूज कर रहे थे सेंट्स, भक्ति सेंट्स। तो लोकल लैंग्वेज का यूज करने से उनकी जो बात थी, वो जो कह रहे थे,
वो बहुत ज़्यादा फैली, उनकी बातों को कॉमन मास से समझ पा रहा था, लोकल लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहे थे, इस वजह से उनकी बातों को बहुत लोग समझ पाए, सुन पाए और कॉमन लोग समझ पाए। द भक्ति सेंट्स कंपोज देयर वर्सेस इन लोकल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेज में उन्होंने अपने वर्सेस कंपोज किए। दे ऑल्सो ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट, और उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया संस्कृत वर्क्स को, जिससे कि वो अंडरस्टैंडेबल बन जाए ज़्यादा ऑडियंस के लिए। जितने भी संस्कृत किताबें थी, लेक्चर था, लिटरेचर था, संस्कृत में वर्सेस थी संस्कृत में, उन सबको उन्होंने लोकल लैंग्वेज में बनाया, ट्रांसलेट किया, जिससे कि वो एक वाइडर ऑडियंस उसको समझ पाए। इट बिकेम अंडरस्टैंडेबल ट्रांसलेट करने से। दस वी फाइंड जो ज्ञानदेव थे, ज्ञानदेव ने मराठी में लिखा, कबीर, सूरदास, तुलसीदास ने हिंदी में लिखा, शंकरदेव असम से ही पॉपुलराइजिंग एसमीज, उन्होंने एसमीज को पॉपुलराइज किया। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से, चंडीदास, इन्होंने मैसेज को बंगाली में प्रीच किया या स्प्रेड किया। मीराबाई ने हिंदी में किया और राजस्थानी में किया। डिवोशनल पोइट्री वॉज कंपोज इन कश्मीरी में भी डिवोशनल पोइट्री कंपोज की गई, तेलुगु में, कन्नड़ में, उड़िया में, मलयालम में, मैथिली और गुजराती में भी कंपोज की गई, जिससे कि कॉमन मासेस उसको बहुत अच्छे से समझ पाए, कॉमन मासेस बहुत अच्छे से समझ पाए और अंडरस्टैंड कर पाए। The Bhakti saints believe that salvation, भक्ति सेंस जैसे मानते थे, बिलीव करते थे कि जो सैल्वेशन है उसको कोई भी अचीव कर सकता है। सैल्वेशन जो है इट कैन बी अचीव बाय ऑल, कोई भी सैल्वेशन मुक्ति को पा सकता है। दे मेड नो डिस्टिंक्शन, कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया उन्होंने कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। भगवान के सामने उन्होंने बोला कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट, क्रीड, रिलीजन के आधार पर। और वो खुद ही जो भक्ति सेंट्स थे वो खुद ही अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे और अलग अलग बैकग्राउंड से वो आए थे। रामानंदा हुज डिसाइपल्स, उनके जो डिसाइपल्स थे वो हिंदू भी हुआ करते थे, मुस्लिम्स भी होते थे, केम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली। रामानंदा जो है ही केम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली, पर उनके डिसाइपल जो थे देवर हिंदूज भी, मुस्लिम्स भी, और उनके एक डिसाइपल का नाम था कबीर। उनके डिसाइपल कबीर वॉज अ वीवर, वो एक वीवर थे, वीविंग का जो काम करते हैं। गुरु नानक वॉज अ विलेज अकाउंटेंट सन, गुरु नानक जी किसके बेटे थे, एक विलेज अकाउंटेंट के बेटे थे। नामदेव एक टेलर थे। द सेंट्स, ये जो सभी सेंट्स थे, भक्ति सेंट्स थे, उन्होंने स्ट्रेस किया किस पे, इक्वालिटी पे। डिसरिगार्डेड द कास्ट सिस्टम, को डिसरिगार्ड किया कि हटाओ कास्ट सिस्टम गलत है। इक्वालिटी को फोकस किया, हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, सब इक्वल है। अटैक्ड इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन, और इंस्टीट्यूशनलाइज जो रिलीजन था उसको अटैक किया कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग, इस तरीके से चीज़ों को हटाने की बात करी। द सेंट्स डिड नॉट कन्फाइन देमसेल्व्स टू प्योरली रिलीजियस आइडियाज, और ये जो सेंट्स थे, भक्ति सेंट्स थे, इन्होंने प्योरली रिलीजियस आइडियाज पर एम्फसाइज नहीं किया। दे एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म्स टू, और उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को भी एडवोकेट किया, उसके बारे में भी बोला और उसके लिए भी एफर्ट्स किए। दे अपोज सती, सती को अपोज किया, एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी अपोज किया। उन्होंने सती को अपोज किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड को, फीमेल इन्फेंटिसाइड जो बच्चे को, लड़की को मार देना, जब लड़की एज एन इन्फेंट स्टेज पे ही मार देना, उसको सभी चीज़ों को, उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगी ये चीज़ें और बहुत ज़्यादा हुआ करता था उस समय, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ों को भी अपोज किया और इसके लिए बोला भी। वुमेन वर एनकरेज टू ज्वाइन कीर्तन, वुमेन को एनकरेज किया कि आप कीर्तन को ज्वाइन कीजिए। मीराबाई एंड लला ऑफ कश्मीर, लल देद ऑफ कश्मीर composed verses that are popular even today. मीराबाई जी और लल ने जो कश्मीर से हैं, उन्होंने वर्सेस को कंपोज किया जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उनको अभी भी सुना, गाया, पढ़ा जाता है।
amongst the non-sectarian भक्ति सेंट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन रहा वो था संत कबीर और गुरु नानक जी का। संत कबीर और गुरु नानक जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा रहा। Their ideas were drawn from both Hindu and Islamic traditions. उनके आइडियाज़ हिंदू से भी और इस्लामिक ट्रेडिशन से भी लिए जाते हैं। और उनका फोकस यही था कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो गल्फ है, जो बिटवीन ब्रिज बना हुआ है, डिस्क्रिमिनेट जो कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उस जो दूरियां हैं उसको कम करने के लिए उन्होंने पूरा एफर्ट किया। उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रीच किया जिससे कि जो हिंदू मुस्लिम का जो डिवीजन है उसको कम किया जा सके। अगर हम कबीर जी की बात करें तो ड्यूरेशन उनका 1440 से 1518 के बीच में। एंड ही सेड टू हैव बीन अ सन ऑफ अ ब्राह्मण विडो। वो एक ब्राह्मण विडो के बेटे थे और जो जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था, वो अबंडन है। लेकिन उनको ही वॉज ब्रॉट अप इन द हाउस ऑफ अ मुस्लिम वीवर। वो उनको पैदा करने वाले ब्राह्मण थे लेकिन उनको जो पालने वाले जो फैमिली थी वो देवर अ मुस्लिम वीवर। कबीर बिलीव दैट वे टू गॉड। उनका मानना था कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता है भक्ति या डिवोशन। उनका ये मानना था कि भगवान को पाने का रास्ता है भक्ति करना या डिवोशन। ही बिलीव दैट क्रिएटर, उनका मानना था कि जो क्रिएटर है, भगवान है, वो एक ही है। और उन्होंने भगवान को अलग अलग नामों से बोला, राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, रहीम, खुदा। उनका ये कहना था कि क्रिएटर इज वन, पर नाम अलग अलग है लेकिन भगवान तो एक ही है। दैट क्रिएटर इज वन बट हैज डिफरेंट नेम्स, राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, रहीम, खुदा। बहुत सारे मुस्लिम्स क्लेम करते हैं हिम एज सूफी, उनको एक सूफी मानते हैं, लेकिन हिंदूज कॉल हिम राम भक्त। हिंदूज उन्हें राम भक्त कहते हैं। और सिक्स ने उनके जो सॉन्ग्स थे जो संत कबीर जी ने बोले थे, जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। एक और है जो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और इनको शीतल करे आप हो शीतल हो। तो ये संत कबीर जी की वाणियां हैं। इसको आदि ग्रंथ में बाद में सिखों ने कंपाइल करके इंसर्ट किया। तो उनकी कॉम्पोजिशन आदि ग्रंथ में इंक्लूडेड है। जैसे हमने बाबा फरीद जी की लास्ट वीडियो में देखा, बाबा फरीद की जो वर्सेस है वो भी आदि ग्रंथ में है। वैसे ही संत कबीर जी की भी वाणियाँ, इवन मीराबाई जी की भी वाणियाँ हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में है। अगर आगे देखें तो द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन वर मीनिंगलेस। उनका ऐसा मानना था जो बाहर का जो ये कर्मकांड है, पूजा है, ये सब जो है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। His beliefs and ideas were reflected in दोहा साखी। उनके दोहाज में उनकी बातें थी, जो आइडियाज थे, वो उनकी दोहा साखीज में रिफ्लेक्ट होती है। उन्होंने कंपोज की थी। उनका एक दोहा है, उसका यहाँ पे बताया गया है कि उसमें एक दोहे में उन्होंने बोला कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान को पाया जा सकता है तो मैं एक पहाड़ को पूजा करूंगा, एक पहाड़ की पूजा करूंगा। बिकॉज इट वॉज बेटर टू वर्शिप अ स्टोन, बिकॉज इससे बेहतर है, एक पत्थर की पूजा करने से बेहतर है कि मैं एक चक्की को पूजा करूं, क्योंकि वो एटलीस्ट लोगों के पेट भरती है। आटा पीसते हैं, गेहूं पीसते हैं आटा बनाने के लिए, तो मैं उस पत्थर से ज़्यादा अच्छा मैं इस गेहूं को जो पीस रही है चक्की, उसकी पूजा करूं। तो कबीर जी के जो दोहा है, साखी है, इससे पता चलता है कि कबीर जी के आइडियाज़ क्या थे, क्या सोचते थे, समाज को लेकर उनके क्या ओपिनियन था, भगवान को लेकर उनका क्या था कि क्रिएटर इज वन, गॉड इज वन। उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है तो वो एक ही। आगे कबीर जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कबीर जी ने सिंप्लिसिटी पर एम्फसाइज किया कि सिंप्लिसिटी, धर्म में सिंप्लिसिटी पर उनका फोकस रहा, सिंप्लिसिटी इन रिलीजन। और उन्होंने कहा कि भक्ति सबसे आसान तरीका है भगवान को पाने के लिए। कबीर जी ने एम्फसाइज किया सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन और बोला भक्ति, डिवोशन
सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट तरीका है भगवान को पाने के लिए। उन्होंने रिफ्यूज किया, he refused to accept any prevalent religious belief, बिना रीजनिंग के कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि जो भी अभी तक धर्म में चला आ रहा है बिना रीजन करे उसको नहीं मानना चाहिए। उनका ये भी मानना था कि बिना मेहनत करे इंसान सफल नहीं हो सकता। A man could not achieve success without hard work. हार्ड वर्क के बिना कुछ भी संभव नहीं, सफलता निश्चित नहीं हो सकती। तो बिना हार्ड वर्क के हमें सफलता नहीं मिल सकती, ऐसा संत कबीर जी का कहना था। और उनका ये भी मानना था, ही एडवोकेटेड, कि हमें अपना कर्तव्य, एक्शन करना चाहिए, अपनी ड्यूटी, अपना काम करना चाहिए, रादर दैन अपने कर्म को छोड़ देने के। हमारा फोकस सिर्फ अपने कर्म को करने में होना चाहिए, ना कि कर्म का त्याग करने। कबीर जी का कहना था कि भगवान एक ही है, गॉड इज वन, इसलिए हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही उनके शिष्य बने। राम, रहीम, अल्लाह, खुदा, वो सब एक ही मानते थे। इसी वजह से हिंदूज भी और मुस्लिम भी उनके डिसाइपल्स बने, उनके शिष्य बने। कबीर आइडियाज, कबीर जी के जो आइडियाज थे वो किसी रिलीजन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे। ही अटेम्प्टेड टू चेंज द नैरो थिंकिंग, लोगों की जो नैरो थिंकिंग है सोसाइटी की, उसको चेंज करने में उन्होंने काम किया। उनकी जो पोएट्री थी इट वॉज फोर्सफुल, वो फोर्सफुल थी और डायरेक्ट थी। उनकी जो पोएट्री थी वो फोर्सफुल थी और डायरेक्ट थी। और जो उनकी पोएट्री थी वो बहुत आसानी से समझी जा सकती थी। जैसे कि एक और मुझे भी याद आ रहा है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, ये आपा तो डार दे, दया करे सब कोई। अपने अहंकार को त्यागने की बात करी, अपनी ईगो को त्यागने की बात कही है कबीर जी ने इस दोहे से। कि उनका यही था कि उनके जितने भी दोहे थे वो बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल थे, उसको आराम से समझा जा सकता था। इसी वजह से इवन अभी तक भी उनके जो दोहे हैं सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, और वो अभी तक उनका रेलेवेंस है इस युग में भी। ओके, जैसे हमने संत कबीर जी के बारे में देखा, दूसरे इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट उस समय के हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म का ड्यूरेशन और डेथ तक का ड्यूरेशन दिया है 1469, 15 सेंचुरी सेंट थे ये भी, 1469 से 1539 के बीच में। उनका अगर जन्म देखें तो तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ। अर्ली एज से ही, बहुत ही छोटी उम्र से ही उन्होंने अपना झुकाव आध्यात्मिक तौर से देखा। उनका जीवन आध्यात्मिक तौर पर था, उस तरीके से वो जीवन जी रहे। वो बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद करते थे, हेल्पफुल टू द पुअर, और गरीबों और ज़रूरतमंदों की वो मदद करते थे। उनके जो भी डिसाइपल थे, उनके जो भी शिष्य थे, वो अपने आप को सिख कहते थे, जिसका जो वर्ड सिख है ये संस्कृत वर्ड से निकला है, शिष्य। गुरु नानक जी के जो भी डिसाइपल थे, जो भी फॉलोवर्स थे, वो अपने आप को सिख कहते थे। और जो सिख टर्म है, जो दिस वर्ड सिख, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड शिष्य, जिसका मतलब होता है डिसाइपल, या फिर पाली में सिख। गुरु नानक की जो पर्सनालिटी थी उसमें सिंप्लिसिटी थी और शांति, पीसफुलनेस। उनकी पर्सनालिटी में दो चीज बहुत ज्यादा दिखती थी, सिंप्लिसिटी और पीसफुलनेस। गुरु नानक जी का ऑब्जेक्टिव था कि वो रिमूव करे करप्शन और डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस सोसाइटी में। जो भी सोसाइटी में गंदी प्रैक्टिसेस है और करप्शन है, उसको, उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि इनको रिमूव किया जा सके समाज से। और उन्होंने एक नया पाथ बताया, एक नया रास्ता बताया, जिससे कि समाज में इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर लाया जा सके या स्टैब्लिश किया जा सके। समाज को एक समान, सभी के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब बराबर तरीके से रह सके। लाइक कबीर,
गुरु नानक भी एक सोशल रिफॉर्मर थे और वो एक रिलीजियस टीचर तो थे ही थे। कबीर और गुरु नानक सोशल रिफॉर्मर के साथ साथ एक रिलीजियस टीचर थे, और उन दोनों ने ही इस पे अपना जोर दिया कि औरतों की जो जिस तरीके से औरतों को ट्रीट किया जाता है, उनकी जो कंडीशन है उसमें बेहतरी लाया जा सके। इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, उनका स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सके, इस पर भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा, गुरु नानक जी ने कहा कि वुमेन जो एक राजा को जन्म देती है, कभी भी उस औरत के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि एक औरत है जो एक देश के लिए, एक राज्य के लिए एक राजा को जन्म देती है, तो उस औरत के लिए कभी भी गलत शब्द नहीं बोला जाना चाहिए। नानक जी की वाणी, वाणी मतलब वर्ड्स, और बाकी 9 जो गुरु 10 गुरु है उनकी वाणियाँ को एक किताब में लाया गया जिसे हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, द होली बुक ऑफ सिक्स। हम देखते हैं 10 सिख गुरुज थे, गुरु नानक जी, फिर उसके बाद बाई लैना, गुरु अंगद, ऐसे जो सीक्वेंस है 10 गुरुज का। हमारे 10th गुरु 9th और 10th 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी, 10th गुरु गोबिंद सिंह जी। इसके बाद जो हमारी इनकी जो सबकी वाणियाँ है, सबके वर्ड्स है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में कंपाइल की जा चुकी है, और यही सिखों की होली बुक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा भक्ति मूवमेंट का हमने टॉपिक कवर किया। नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वैष्णवाइट मूवमेंट की हम शुरुआत करेंगे। ये कंटिन्यूएशन में ही है, पर इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।